अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। खैरियत से हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 डिस्कस करें। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तमाम स्टूडेंट देख कर इसको समझें। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ में हम इसको यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को लाजमी देखिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और किसी भी किस्म का कोई आपका पॉइंट बाकी ना रहे। और इसके बाद क्वेश्चन यानी एंड पे हम इसको मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। जी एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। ई ग्राउंड से जो हाइट है वो 60 मीटर है, वहां से एक स्टोन पत्थर को गिराया जा रहा है। द हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड। हाइट को एच से डिनोट किया है, टाइम को एक्स से डिनोट किया है। इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स। अब इसमें पार्ट वन में पूछा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। अब इसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है। ए में है 1.5 सेकेंड, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू। और बी पार्ट में जो है यहाँ हमारे पास एक्स है वो 1.7 सेकेंड। अब हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब अगर पार्ट ए में देखें तो इसमें एक्स की जगह हम 1.5 अप्लाई करेंगे तो ये जगह एच ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्क्वायर। तो ये जगह हमारे पास 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्क्वायर 2.25 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस 22.5, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 17.5 मीटर। ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। अब बी पार्ट में हमने सिंपल एक्स को 1.7 रिप्लेस कर देना, तो ये जाएगा एच ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 1.7 10 इंटू 1.7 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 2.89। मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस 28.9। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 11.1 मीटर ये हमारे पास बाकी रहेगा। ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 में थोड़ा सा वो इसको टेक्निकल करें। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब वो जमीन को टकराएगा। अब देखिए जब वो ग्राउंड को टकराएगा तो वहाँ हमारे पास जो है उसकी हाइट ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उसका हाइट बिल्कुल नहीं रहती, वो बिल्कुल प्लेन ज़मीन के साथ लग जाती है। तो उस वक्त हम एच को ज़ीरो कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब एच ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो यूज़ करेंगे तो ये जाएगा 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस 10 एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40/10 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ हम इसके स्क्वायर रूट कर देंगे तो एक्स इक्वल हो जाएगा 2। तो हाइट हमारे पास इसकी जो है सॉरी टाइम जो है वो हमारे पास 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वो अर्थ को बॉल टकरा जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6, आसान सा था, छोटा सा। अब नेक्स्ट हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है हम इसको पहले देखेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस का ज़रा कॉन्सेप्ट देखेंगे आप। बाकी बुक से रीड कर लेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसका कॉन्सेप्ट देख लें। एक हमारे पास फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये फंक्शन है इसी के, चले मैं इधर लिख लेता हूँ 8 स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 280। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है।
अब x भी वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम इस तरह की इक्वेशंस को कहेंगे ये पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये अलजेब्रिक फॉर्म में थी, अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में देखें तो x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू लेट से ये b sin थीटा या ये भी a sin थीटा है। अब देखिए x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर 1 है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। अब देखिए हमने ये बनाया, अब ये कैसे बनेगा, यहाँ हमें देख रहे हैं गौर से कि t नज़र नहीं आ रहा, हमने t को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y इज इक्वल टू 280 में से t निकालेंगे, तो ये आ जाएगा y इज ओवर 2a इज इक्वल टू t। अब इसको हम इस इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू a, t की जगह आ जाएगा y बाय 2a इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अब एक a से ये a के कैंसिल हो जाएगा, तो x 4a डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई 4a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन बन गई। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 अगर हम देखें, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब एलिप्स की इक्वेशन बन रही, अब इसको हम कुछ ज़रा अरेंज करेंगे। अब गौर करें x के ओवर में a है, तो हम इस फंक्शन में x के ओवर में a ले आएंगे, x बाय a इज इक्वल टू cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें। y के ओवर में b है, तो इसको हम b लेंगे ओवर में, y बाय b इज इक्वल टू साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब गौर करें इसमें स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहा है वो करते हैं, स्क्वायर दोनों के स्क्वायर हैं, फिर दरमियान में प्लस का साइन है, हम भी यही करेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम स्क्वेयर भी करेंगे, ऐड भी कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x बाय a होल स्क्वेयर प्लस y बाय b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अब ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर बाय b स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब इसकी जगह 1 आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा 1 होता है, और यही हमने प्रूव करना था या समझ ले बनाना था, विच इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। अब ये ज़रा देखें, अब इसी तरह आप रिक्वायरमेंट में देखें x ओवर a और y ओवर b हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी। एलिप्स और हाइपरबोला में फ़र्क क्या है, एलिप्स में दरमियान में प्लस आता है, हालांकि हाइपरबोला में माइनस आता है, बस ये फ़र्क है और कोई इसमें नहीं। अब इसी तरह हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा x बाय a इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, इसको y बाय b इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, दरमियान में माइनस का साइन है, हम 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, हम लिखेंगे स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस करेंगे, दिया जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा।
अब देखिए सेकंड आइडेंटिटी थी हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये टेंजेंट इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इस 1 यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हेंस या इसमें विच इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। ये था पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव द आइडेंटिटीज। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास ये देखें 2 दफ़ा बोर्ड में आई हुई है। अब यहाँ हमारे पास हाइपरबोला के फंक्शंस आ गए। अब बुक में देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको हाइपरबोला के फंक्शंस भी मिल जाएंगे। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ जो मेजर हैं। साइन हाइपरबोला एक्स जो है ये होता है हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2। फिर इसी का साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड होता है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, बस मैंने बेसिक लिखने बाकी रेसिप्रोकल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो है ये इक्वल होगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2। और टेंजेंट क्या बनेगा, टेंजेंट हाइपरबोला एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस। अब ये देखिए साइन ओवर कॉस करना होता है, 2 से 2 कैंसिल होकर बाकी वही हमारे पास आ जाएगी। ये बेसिक है। अब इनको हमने यूज करते हुए अपनी आइडेंटिटी को सॉल्व करने, हम एक साइड लेंगे उसके अकॉर्डिंग दूसरी साइड बना देंगे। हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 में राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास 2 साइन हाइपरबोला एक्स कॉस हाइपरबोला एक्स। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करें। 2 साइन हाइपरबोलिक में क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास ऊपर क्या बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र ई रेज टू पावर एक्स स्क्र माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्र ओवर 2। पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x बाय 2। अब जरा देखें गौर से, जब हाइपरबोला सिंपल एक्स था तो पावर एक्स है, जब पावर में 2x आएगा तो यहाँ हाइपरबोला के साथ जो एंगल है वो डबल हो जाएगा। जो पावर होगी वही आपके पास एंगल में शो हो जाएगा, बस ये बात याद रख ली। अब चूंकि पावर में 2x है, 2 है साथ, तो हम इसको लिखेंगे साइन हाइपरबोला 2x। ये इसके लेफ्ट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। ये था हमारे पास क्वेश्चन 8 पार्ट नंबर 1। अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, इसकी राइट हैंड साइड हम लेंगे। राइट हैंड साइड है 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 1 माइनस ये हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोला एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। हम अलग अलग करके इनका एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर ओवर में इसी तरह ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम इसका ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये एलसीएम आ गया। अब ज़रा देखेंगे तो वजह से इस न्यूमिनेटर को हम 2 तरह से सॉल्व करते हैं।
एक तो ये कि हम इनके स्क्वायर ओपन करके कैंसिल आउट कर दें। दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारे पास एक फार्मूला भी अवेलेबल है, हम अगर उस फार्मूला को यूज कर लें, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अगर हम ये फार्मूला हमने वक्तन फवक्तन इसको यूज किया, कई जगहों पे क्लास 9 से यूज करना शुरू करें, चैप्टर 4 से, तो इस फार्मूले को हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको एक मिनट, हाँ जी, अब जरा देखिए। हाँ, अब ये देखिए, अगर अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4ab। 4a की जगह हमारे पास e रेस्ट पर एक्स और b की जगह e रेस्ट पर माइनस एक्स। इतने लंबे काम को ना करें, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज कर लें, साइड पे जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ओवर e रेस्ट पर एक्स प्लस e रेस्ट पर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए, पावर में बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये जाएगा 4e रेस्ट पर x माइनस एक्स, ये हमारे पास x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, ओवर में e रेस्ट पर x प्लस e रेस्ट पर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब e रेस्ट पर जीरो हमारे पास 1 होता है, 4 इंटू वन ओवर e रेस्ट पर x प्लस e रेस्ट पर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अब इसको जरा हम होल स्क्वायर में लेके जाएं, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे e रेस्ट पर x प्लस e रेस्ट पर माइनस एक्स, अब इसका होल स्क्वायर। अब जरा देखें गौर से, दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस वाले का जो है हमारे पास फंक्शंस क्या थे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, 2 ऊपर ले जाएं तो ये कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, तो इसकी जगह हमारे पास सीकेंड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ये हमने प्रूव करना है, हेंस प्रूव। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसका पार्ट नंबर 2। अब जरा गौर से देखिए, पार्ट नंबर 3 को हम बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेंगे। हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में इसका फॉर्मूला कॉट का यूज करेंगे, कॉट का हम टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसी तरह स्क्वायर बनेगा और फार्मूला हम यूज करेंगे 4ab वाला, जो कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज करेंगे, इसको यूज करते हुए हम इसकी यानी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर चले जाएंगे। पहले सीकेंड का फार्मूला बना, अब कोसिकेंड का बनेगा, यानी पहले प्लस का साइन है दरमियान में, अब माइनस का आएगा। बस ये फ़र्क आना है, इसमें और कोई फ़र्क नहीं है। इस पार्ट को आप सेल्फ स्टडी में अपनी प्रैक्टिस के तौर पे कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब देखें, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो इवन फंक्शन कौन सा होगा, इवन फंक्शन। अब देखें, अगर आप f की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और वो दोबारा वही ओरिजिनल फंक्शन आ जाए प्लस की फॉर्म में या एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। और इसी तरह अगर हम ऑड फंक्शन को देखें, ये साथ ही कॉन्सेप्ट बता दें इसका ऑड का भी। ऑड फंक्शन क्या होगा, आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और बाहर माइनस का साइन आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। अब देखिए, हम इन दो कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने अपने क्वेश्चन को देखना है। अब ये डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में ये सारी डेफिनेशंस हमारे पास मौजूद है। एक लेक्चर में हम कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देख लें, बुक से गो थ्रू कर लें। तो देखेंगे ज़रा इसका पार्ट, हम क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस इंटू माइनस एक्स। अब पावर ऑर्डर माइनस माइनस ही रहेगा, एक्स क्यूब, अब ये प्लस माइनस माइनस एक्स होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ये देखिए, ये दोबारा ओरिजिनल फंक्शन बन गया। अब देखिए, बाहर माइनस का साइन आ गया,
अगर माइनस आ जाए तो ये कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, ऑड फंक्शन होता है। बस ये हमने चेक करके बताना है ये इवन फंक्शन है या ऑड। एमसीक्यूज में भी टेस्ट होता है और आगे देखेंगे ये बोर्ड में भी टेस्ट हुआ, तो इसको बोर्ड के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देखें। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू स्क्वायर। अब इसी तरह इसमें रिप्लेस करें, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, अब इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे मजीद डिटेल में लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब माइनस अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये फिर भी ओरिजिनल फंक्शन के बराबर नहीं आएगा। आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ओरिजिनल फंक्शन के बराबर नहीं आया। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम माइनस कॉमन ले लें, चले माइनस ले लेते हैं, विद पावर कॉमन लेते हैं, तो ये एक्स माइनस टू स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये एक्स माइनस टू स्क्वायर हो जाएगा। ये ओरिजिनल फंक्शन भी नहीं बना और माइनस एफ ऑफ एक्स भी नहीं बना। अब ये वाला जो फंक्शन है पार्ट नंबर 2, ये ना हमारे पास इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है, तो यहाँ लिख देंगे हम नीदर इवन नॉर ऑड। ये ना हमारे पास इवन है ना ऑड है। अब इसी तरह हमने बाकी सारे चेक करने। अब इसमें पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 है, उसके बाद 5 6। अब ये देखिए ये दोनों बोर्ड में आए हैं, जरा हम इनको डिस्कस करते हैं, इनके फंक्शंस क्या बनते हैं, इवन है ऑड है। अब इसमें हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6। सबसे पहले तो ये की पॉइंट देख लें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बोर्ड में क्यों टेस्ट हुआ है, क्यों, कौन सी इसमें मुश्किल है या टेक्निकल एरिया है। डेफिनेटली टेक्निकल पॉइंट वो उठाएगा। अब अगर आप इसकी पावर में देखें, एक्स की पावर में 2/3 है। अब ये ऊपर वाला जो 2 है ये पावर को शो करेगा और नीचे वाला 3 जो है ये इसके इंडेक्स को शो करेगा। हमेशा याद रखेंगे ये जो माइनस का है तयन, ये ऊपर पावर से होगा, इंडेक्स से इसका कोई लिंक नहीं है। अब इसकी पावर को आपने देखना है, पावर इवन है या ऑड है। अब पावर हमारे पास इवन है, हम पावर को हमें पता है पावर इवन हो तो माइनस प्लस में चेंज होता है। हम क्या करेंगे, चूंकि पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6। अब ये देखिए ओरिजिनल फंक्शन दोबारा बन गया, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने एक्स को माइनस एक्स रखा, दोबारा ओरिजिनल फंक्शन आ गया, तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया इवन फंक्शन। अब टेक्निकल एरिया इसमें यही था कि पावर हमारे पास 2 है, बच्चे कुछ जो है वो 3 को कंसीडर करते हैं, 3 उसका इंडेक्स है, इंडेक्स का उस क्वेश्चन की पावर से कोई लिंक नहीं है, इस वजह से आप इसकी पावर 2 को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फंक्शन देखेंगे इवन है या ऑड है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है इसका, शायद लास्ट पार्ट इसका। अब ये ज़रा देखें हम, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स, ओवर में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो एक्सप्रेशन है उनको डिवाइड किया हुआ है, तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा मुश्किल है। आप अपने रास्ते पे चलते रहें। अब देखिए पावर क्या हमारे पास ऑड है, तो माइनस माइनस ही रहेगा, एक्स रेज टू पावर 3। अब ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ओवर में पावर इवन है माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 1 एज इट इज आ जाएगी। अब देखिए न्यूमिनेटर में से हम माइनस कॉमन लेंगे, न्यूमिनेटर में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ओवर में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें क्या ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है, बिल्कुल ओरिजिनल के बराबर है, इट मीन ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। हमने माइनस पुट किया था तो फंक्शन नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब अब ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। ये हमारे पास इसकी ऑड की पहचान है कि वो फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6, उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं है। अब ये देखें काफ़ी सारे मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, इवन फंक्शन का, ऑड फंक्शन का, हाइपरबोलिक फंक्शन का, इनवर्स का। अब इनको इसी तरतीब में कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये आगे आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। इनको करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन को तो आप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखकर इसको समझें। चला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।